जंगल का नाम था सुरभवन। हरे भरे पेड़, साफ नदी और तरह तरह के जानवर, सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। कोई किसी से झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि हर किसी को अपनी जरूरत भर मिल जाता था। मगर उसी जंगल में एक भेड़िया था, जिसका नाम था भूरा। ताकतवर, तेज और चालाक, लेकिन एक कमी थी उसमें, लालच। भूरा कभी भी अपने हिस्से पर संतोष नहीं करता था। जब भी शिकार होता, बाकी जानवर बराबर बांट लेते, मगर भूरा हमेशा कहता, मुझे बड़ा टुकड़ा चाहिए, मैं सबसे ताकतवर हूँ। हिरण कहता, भाई सबको पेट भरना है, बांटकर खाओ। भूरा हंसता और कहता, जंगल में बराबरी नहीं होती, यहाँ वही खाता है जिसके पास ताकत है। धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ती गई और सब जानवर उससे डरने लगे। अब कोई उसके पास नहीं जाता था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने झाड़ियों के पीछे एक लोहे का जाल लगाया और उस पर एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा रख दिया। उसकी चाल थी, कोई जानवर फंसे और वो उसे पकड़ ले। सियार ने ये देखा और सबको खबर दी, भाई लोगों, जाल लगा है, पास मत जाना। सभी जानवर चौकन्ने हो गए। लेकिन भूरा ने जब सुना कि वहाँ मांस पड़ा है, तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, मुझे कोई इंसान नहीं पकड़ सकता, मैं भूरा भेड़िया हूँ। हिरण ने फिर समझाया, भाई मत जा, ये लालच तुझे बर्बाद कर देगा। भूरा गुर्राया, चुप रहो, डरपोकों की बातें मत करो। वो धीरे धीरे जाल के पास पहुंचा, इधर उधर देखा, किसी इंसान का निशान नहीं। मांस की खुशबू उसकी नाक में घुस गई। उसने सोचा, थोड़ा सा ही खाऊंगा, फिर निकल जाऊंगा। और जैसे ही उसने मांस पर झपट्टा मारा, छपाक, लोहे का जाल उसके पैरों में कस गया। भूरा चीख पड़ा, बचाओ, कोई है क्या? वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर जाल और कसता जा रहा था। वो तड़पता रहा, रोता रहा, मगर कोई पास नहीं आया। सारे जानवर दूर से देख रहे थे। हिरण बोला, भाई हमने समझाया था। भूरा चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। रात होने लगी, बारिश शुरू हो गई। भूरा ठंडी मिट्टी में लेटा था, उसका पैर खून से भर गया था। उसकी आंखों में अब डर था, अहंकार नहीं। वो सोच रहा था, काश मैं थोड़ा समझदार होता तो आज आजाद होता। बारिश की हर बूंद जैसे उसे सजा दे रही थी। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी और उसी के साथ आया शिकारी। उसने देखा कि जाल में एक बड़ा भेड़िया फंसा है। वो मुस्कुराया, वाह, आज तो बड़ा शिकार मिला। उसने बंदूक उठाई, निशाना लगाया। भूरा कांप गया, आंखें बंद कर ली। दिल में बस एक आवाज आई, हे जंगल, अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। शिकारी डर के मारे अपना सामान छोड़कर भाग गया। भूरा किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल तोड़ने लगा। लोहे के तार उसकी चमड़ी में धंस रहे थे, पर वो रुक नहीं रहा था। आखिरकार दर्द और चीखों के बीच उसने जाल फाड़ दिया और भाग निकला। भूरा नदी के किनारे आकर गिर पड़ा। उसका शरीर जख्मी था, लेकिन दिल हल्का था। उसने पानी पिया, आसमान की तरफ देखा और बोला, धन्यवाद जंगल, तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कई दिन तक वो अकेला रहा, ठीक हुआ। अब वो पहले जैसा लालची भेड़िया नहीं रहा। जब भी जंगल में शिकार होता, वो कहता, मेरा हिस्सा सबसे छोटा होगा। सभी जानवर हैरान थे।
हिरण ने पूछा, भाई तू इतना बदल कैसे गया? भूरा मुस्कुराया, जब मौत सामने दिखती है तब इंसान या जानवर दोनों को समझ आ जाता है कि असली सुख पेट भरने में नहीं, दिल भरने में है। धीरे धीरे भूरा सबका प्रिय बन गया। अब वो कमजोर जानवरों की मदद करता, किसी को भूखा नहीं रहने देता। अगर किसी के बच्चे बीमार होते तो वो खुद शिकार करके उनके लिए खाना लाता। जंगल के बच्चे अब उसे डर से नहीं, प्यार से भूरा चाचा कहते। एक दिन सियार ने पूछा, भाई तुझे कभी उस दिन की याद नहीं आती? भूरा ने शांत आवाज में कहा, आती है, लेकिन अब वो डर नहीं देती। वो मुझे याद दिलाती है कि लालच हमेशा जाल बनकर लौटता है। वक्त बीतता गया। भूरा बूढ़ा हो गया, मगर जंगल में उसका नाम आज भी लिया जाता है। कहा जाता है, जब भी कोई जानवर ज्यादा लालच दिखाता है तो बाकी कहते हैं, सावधान रहो, कहीं तुम भी लालची भेड़िया ना बन जाओ। और शायद यही जीवन की सच्चाई भी है। लालच हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो छीन लेता है जो हमारे पास पहले से होता है। सम्मान, दोस्ती और सुकून